जेएनयू से खबर सामने आ रही जहां पर विवादित स्लोगन मामले की जांच के लिए टीम वहां पर पहुंची है। आपको बता दें इससे पहले कई तरीके के नारे वहां पर लगाए गए थे और शर्जील इमाम को लेकर ये नारे वहां पर लगाए गए थे और उन्हीं की जांच के लिए अब देखिए वहां पर पुलिस की टीम एक कैंपस के अंदर इस वक्त मौजूद है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इससे पहले यहीं के छात्र नेता थे शर्जील इमाम। साल 2020 में उनकी गिरफ्तारी यहां पर हुई थी। जिस तरीके से दिल्ली दंगे हुए और उसमें उनको मास्टरमाइंड तक बताया गया था, फिर उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और कई चेहरे कई नाम सामने आते हैं जो जेएनयू से ही जुड़े हुए थे, वहीं के छात्र नेता थे। अब उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में ही देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक बाकायदा वहां पर किया गया और उनके समर्थन में छात्र वहां पर अपनी बात रखते हुए सामने आए, विरोधी नारे लगाते हुए सामने आए और इसी को लेकर अब पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और जांच टीम लगातार अपना काम भी कर रही है। जेएनयू कैंपस में इस वक्त दिल्ली पुलिस मौजूद है और विवादित स्लोगन मामले की ही जांच के लिए टीम का गठन बाकायदा किया गया और टीम इस वक्त वहां पर इन छात्रों को हो सकता है हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ भी यहां पर करे। हाल ही में आपको बता दें कल ही कोर्ट का यह फैसला भी यहां पर आया था जिसमें 5 लोग तो बरी कर दिए गए थे, उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद अब भी वो जेल में ही रहेंगे और कोर्ट ने अपनी बात यहां पर सामने रखी। उसके बाद अब देखिए लगातार ये बातें सामने आने लगी थी कि उनको न्याय नहीं मिला और अब ये जेएनयू कैंपस के अंदर ही नारेबाजी शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त अब पुलिस पहुंच चुकी है और आगे की पूरी जांच पड़ताल अब पुलिस यहां पर करेगी और जानने की कोशिश भी करेगी कि आखिर इस तरीके के नारे क्यों लगाए गए उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में। ये छात्र आखिर क्या चाहते हैं, किस तरीके का न्याय यहां पर चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही अपनी बात यहां पर रख चुका है। उसके बाद आखिर इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की नारेबाजी और नुक्कड़ नाटक के जरिए क्या माहौल को प्रभावित करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, शांति को भंग करने का प्रयास है। क्योंकि इससे पहले दिल्ली दंगा जब हुआ था साल 2020 में, तो उस वक्त भी किस तरीके से जेएनयू के कई छात्र नेता निकल कर सामने आए थे और कहा यह जा रहा था कि जो दंगे की पूरी साजिश है वो उनके द्वारा ही रची गई थी। उसके बाद गिरफ्तारी यहां पर होती है और गिरफ्तारी के बाद और कई सारे नाम निकलकर सामने आते हैं और अब ये तस्वीर आप 5 साल बाद देखिए शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में। ये दो चेहरे जो हम किनारे आपको दिखा रहे हैं यही वो चेहरे हैं जिनके समर्थन में ये नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। जेएनयू के छात्र हैं, हाथ में ढोल लिए, इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी बात रखते हुए शर्जील इमाम उमर खालिद के समर्थन में ये नारेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जेएनयू के बाहर पहुंच गई है कि अगर प्रशासन की तरफ से शिकायत नहीं होती है तो सुमोटो लेते हुए ये पुलिस कैंपस के अंदर जाएगी और पूरे मामले की जांच करेगी। और क्योंकि जिस तरीके से कल ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो वामपंथी दल हैं उसकी तरफ से दानिश जो कि सेक्रेटरी हैं, उसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी सुनील यादव थे और एक गौरी नाम की छात्रा थी। तो इन लोगों को जो वीडियो में उनको देखा भी जा सकता है, उसके साथ उनके झंडे भी नजर आ रहे हैं और एबीवीपी के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ। गौरव जो कि कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे। गौरव, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और अब आगे क्या होने वाला है? जी मैम, सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया था। उस फैसले में शर्जील इमाम और उमर खालिद को जो बेल की अर्जी दी गई थी वो खारिज की गई। उसी का विरोध करते हुए ये लोग साबरमती ढाबा पे एकत्रित होते हैं और वहाँ पर ना सिर्फ आरएसएस और एबीवीपी के विरोध में ये नारे लगाते हैं, जो कि समझ में आता है, चलो तुम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत तुम जो है ये करते हो, परंतु उसके बाद हमारी देश की जो अखंडता संप्रभुता को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हुए ये आह्वान करते हैं दफनाने का। ये अपने तरह तरह के नारे देते हैं गृह मंत्री के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए, जो बहुत ही तो वहां के छात्रों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जो शर्जील इमाम का समर्थन नहीं करते, उमर खालिद के समर्थन में नहीं थे और वो कोर्ट के फैसले से यहां पर खुश थे, उनकी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे। लेकिन ये नारेबाजी आप यहां पर देखिए, कई सारी चीजों को लेकर ये नारेबाजी यहां पर हो रही है। लाइब्रेरी में अब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी वहां लगा दिया गया है जेएनयू की लाइब्रेरी में, उसको लेकर भी इनका विरोध था। इसके अलावा मैग्नेटिक गेट्स वहां पर लगा दिए गए हैं, यानी बिना पहचान के अब कोई भी अंदर नहीं घुस सकता। सबसे पहली बात ये, इसको लेकर ये विरोध यहां पर हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली जेएनयू में जो दंगा
वहां पर हुआ था, जो हमले वहां पर हुए थे, उसकी बरसी भी ये मनाने यहां पर पहुंचे थे और इस वजह से इन्होंने बाकायदा पूरा एक नुक्कड़ नाटक वहां पर किया। नुक्कड़ नाटक के जरिए अपना ये संदेश देते हुए वहां पर नजर आए और जेएनयू के अंदर ही ये नारेबाजी हुई है। अब दिल्ली पुलिस वहां पर इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए पहुंच चुकी है क्योंकि माहौल खराब भी हो सकता है और इसीलिए कोशिश यही है कि पहले एहतियात वहां पर बरते जाएं। ये दो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, एक शर्जील इमाम है और दूसरा है उमर खालिद। इन्हीं का समर्थन कर रहे थे, इन्हीं की रिहाई की मांग ये कर रहे थे। जो बच्चे, जो छात्र यहां पर आप देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं, दिल्ली के छात्र हैं और ऐसे में इनकी ओर से जब ये नारेबाजी की गई है, अब तो पूरी टीम अंदर मौजूद है। हो सकता है आने वाले वक्त में इनसे भी पूछताछ यहां पर टीम करे कि आखिर ये क्या चाह रहे थे, क्या, क्योंकि इससे माहौल भी बिगड़ सकता है। अंदर और भी छात्र हैं, वो कुछ और चाहते हैं, उनकी मांगे इनके जैसी बिल्कुल भी नहीं है और वो कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू को लेकर एक बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे स्लोगन बोलने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने वामपंथी सोच पर हमला बोलते हुए कहा कि वामपंथी और उनकी मानसिकता खत्म हो रही है, इसलिए वो परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बयान है। जेएनयू में जो इससे पहले हमने आपको दिखाया था, जो तस्वीर वहां से सामने आई थी, उसी को लेकर यह बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ देशद्रोह का केस चलना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। और हमारे सहयोगी रचना उपाध्याय इस वक्त जेएनयू कैंपस के अंदर से हमारे साथ मौजूद है। रचना, तस्वीर हमने दिखाई, वो वीडियो यहाँ दिखाया छात्रों का, अब ये भी खबर सामने आ रही है कि पुलिस अंदर पहुंच चुकी है, तो क्या कोई छात्र यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं और छात्र क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, जिस तरीके से ये इंतज़ार हो रहा था कि पुलिस कब अंदर पहुंचती है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना था कि प्रशासन जब तक बात नहीं करेगा तब तक पुलिस यहां नहीं पहुंचेगी। तो पुलिस की गाड़ी में आपको दिखाऊं कि आपको पीछे दिखाई दे रही होगी, पुलिस वैन वहां पर आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है और अभी पुलिस जो है वो अंदर पहुंची है कैंपस के अंदर और अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हुई है। फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी वैभव भी हमारे साथ है, उन्हीं से हम बात करेंगे। वैभव, सुबह से तो इंतजार हो रहा था कि जब प्रशासन बात करे तो पुलिस अंदर जाए, अभी पुलिस अंदर गई है, तो अब क्या एक्शन होने वाला है, क्या कोई गिरफ्तारी होगी, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, मेरी भी जानकारी में जो आया है वो है कि जांच शुरू कर दी है, पुलिस अपने संज्ञान में मामला ले ली है, तो पुलिस अपने हिसाब से सबूत जुटा रही है, वो जांच कर रही है, पूछ रही है लोगों से कहाँ क्या कैसे हुआ। तो मामला पूरी तरह से मीडिया के संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में, सबके में आ गया था। तो अब जैसे पुलिस अंदर गई है, जांच कर रही है, पूछ रही है लोगों से, तो उम्मीद है कि कार्रवाई होगी इस बार, और इस बार कड़ी कार्रवाई होगी कि इस तरह की पुनरावृत्ति फिर से नहीं हो पाए। इस तरह की घटनाएं होना बहुत निंदनीय है कि जेएनयू कैंपस में जो उच्च शिक्षा का एक हब है, जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, आप भारतीय स्टेट को वहाँ से कंडेम कर रहे हैं, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है और कार्रवाई होनी चाहिए। अब उम्मीद है, आपको लग रहा है कि जिन्होंने ये किया है उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। इनकी भी जगह वहीं पे है जहाँ पे शार्जिल और इमाम है, जो लोग नारेबाजी कर रहे थे। जी यहाँ पर तो जो स्टूडेंट्स हैं, नजर आप बना के रखिए। रचना, लौटेंगे आपके पास। देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जेएनयू के अंदर से ही अब निकल कर सामने आ रही हैं और इधर दिल्ली सरकार में गृहमंत्री आशीष सूद और कपिल मिश्रा ने जेएनयू में लगे नारे की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत को रद्द कर दिया है। जेएनयू में जिस तरीके के नारेबाजी कल हुई है पीएम को लेकर, गृह मंत्री को लेकर, और ये पहली बार ऐसा जेएनयू में नहीं देखने को मिला है, किस तरीके से रिएक्ट किया? देखिए, कल ये सब आम आदमी पार्टी या इंस्टिगेशन भी रहता है। आम आदमी पार्टी ने कल शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल का एक तरीके से विरोध किया था। संजय सिंह जी ने उनके पक्ष में बातें कही हैं। न्यूयॉर्क का मेयर उसके पक्ष में कह रहा है ये एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। न्यूयॉर्क का मेयर उमर खालिद के बारे में कहता है, खालिद वी आर वरीड अबाउट यू, आई हैव मेट योर
पेरेंट्स, ये क्या हो रहा है? और देश के अंदर कुछ लोग ऐसे वातावरण को बढ़ाते हैं। इंडिया अलायंस के लोग कन्हैया के साथ चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी वालों ने लड़ा कन्हैया के साथ चुनाव, आम आदमी पार्टी ने कन्हैया के साथ चुनाव लड़ा, और अब ये उनके पक्ष में बातें करते हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी के बारे में थोड़ी ना कुछ बोला है कि तेरा क्या मतलब है भाई। ये सब इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की नीतियों के जगह इस देश का विरोध करने लग गए हैं। ये लोग अच्छे कामों से काउंटर नहीं कर पाते तो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ये निंदनीय है। इट अमाउंट्स टू देशद्रोह। आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। और नेताओं के साथ साथ जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों का रिएक्शन भी आने शुरू हो चुके हैं। एबीवीपी प्रेसिडेंट मनीष चौधरी का कहना है कि जेएनयू में ऐसे नारे पहली बार नहीं लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथी छात्र देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। कल जिस तरीके से शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिली, उसके लिए ये सारा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ और उसमें इस तरीके के विवादित बयान देखने के लिए मिले। ये वही लोग हैं जो झोपड़ी भी खुद जलाते हैं और उसके बाद में मातम भी खुद ही मनाते हैं। ये संविधान बचाओ जैसी यात्राएं भी खुद करते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक वर्डिक्ट आता है, जब उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है तो उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट भी कॉल करते हैं। ये वही बात होगी, झोपड़ी भी जलाने वाली और मातम भी मनाने वाली। तो ये वही लोग हैं जैसे उमर खालिद जो एक सेपरेटिस्ट टेररिस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करता है और जो अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाता है 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसकी फांसी को लेके। और उसके साथ साथ में ये जो दिल्ली दंगों का जो मास्टरमाइंड होता है उसके खिलाफ, उसके समर्थन में ये नारेबाजी करते हैं। उनका जो प्यार है उनके लिए उमड़ जागता है। जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं एबीवीपी के, उन्हीं से बात करेंगे। ये बताइए कल क्या हुआ था, किस बात पे प्रोटेस्ट हुआ था? कल सबसे पहले जो लेफ्ट यूनियन के द्वारा एक प्रोटेस्ट कॉल दिया गया साबरमती ढाबा पे। उस प्रोटेस्ट का स्टार्टिंग जो मुद्दा था, पिछले जो 5 साल पहले नकाबपोशों के द्वारा हमला किया गया जिसमें दोष प्रत्यारोप का दौर चलते रहता, हमेशा से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहता, उसको लेके इन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दिया। वो प्रोटेस्ट कॉल अचानक से जो अमेरिका के एक नया मेयर है उसके स्लोगन्स उसमें ऐड हुए। फिर अचानक से ये कब उमर खालिद और शर्जील इमाम के सपोर्ट में चेंज हो गया। ये भी एक सोचने वाली बात है कि हर बार हम देश विरोधी ताकतों के सपोर्ट में जेएनयू के स्टूडेंट ही क्यों खड़ा होता है। हर बार हम जो देश का खा रहे, जिस थाली में खा रहे उसी में छेद करने वालों के साथ हर बार जेएनयू स्टूडेंट ही क्यों खड़ा हो रहा है।